प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राघवेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन करने का भी मौका मिलता है, अर्थात हम आनंददायक तरीके से विज्ञान को पढ़ सीख और समझ सकते हैं। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है जानना या जिज्ञासु होना। विद्यार्थियों का जिज्ञासु होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब जानने की इच्छा रखेंगे तो उसको विस्तृत तरीके से सीख पाएंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अंग्रेजी में इसे साइंस कहते हैं, SCIENCE, विज्ञान। चलिए विद्यार्थी अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। जैसा आप थंबनेल में देख चुके होंगे, सजीव भोजन क्यों करते हैं। जो हम हैं वह भोजन क्यों करते हैं। तो व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। सिर्फ मनुष्य की ही 3 आवश्यकताएं हैं। मनुष्य के अलावा जो और जीव जंतु हैं उन सभी की सिर्फ 2 ही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन और आवास। तो मनुष्यों की जो मूलभूत आवश्यकता है, मुख्य आवश्यकता है, वह भोजन है। जो हमारे अन्य कार्य हैं, जैसे महंगी गाड़ी, एयर कंडीशनर में रहना, अन्य सुख सुविधाएं, घूमना फिरना, ये हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है विद्यार्थियों। ये हमारे शौक हैं या हम आरामदायक तरीके से जीवन यापन करने के लिए अन्य सुख सुविधाओं को अपनाते हैं। भोजन, सजीव भोजन क्यों करते हैं। प्रत्येक सजीव, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु हो, उसके शरीर के अंदर आंतरिक कार्यों में कोई ना कोई कार्य अवश्य होता रहता है। विद्यार्थियों, जो सजीव बाहरी कार्य करते हैं, जैसे खेत का कार्य करना, मजदूरी करना, कोई भी भार ढोना, स्नान करना, कपड़े धोना, ये सभी बाहरी कार्य हैं। इनके लिए ताकत या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, वह आराम करता है, तो भी उसको शरीर के आंतरिक कार्य जैसे भोजन का पाचन करना, मस्तिष्क का हर समय सोचना, शरीर में रुधिर पर संचरण अर्थात खून की चाल, हृदय का धड़कना इत्यादि कार्यों के लिए भी उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा प्राप्ति के लिए सजीव भोजन करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्ति के लिए सजीव भोजन करते हैं। मनुष्यों के भोजन में 6 मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। विद्यार्थियों और मित्रों, ये 6 जो भोजन के घटक हैं या पोषक तत्व हैं, वह हमें मार्केट में सीधे नहीं मिलते। जैसे मार्केट जाएं और पैसे देकर इन पोषक तत्वों को खरीद लाएं। हमारा जो विभिन्न प्रकार का भोजन है, उस भोजन में इनमें से किसी न किसी प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। कुछ भोजन ऐसे भी हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध एक ऐसा पेय पदार्थ है या भोजन है जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक पोषक तत्व को विस्तार से जानते हैं। पहला जो घटक है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा घटक जो वसा है, वह भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अर्थात दोनों घटकों का कार्य ऊर्जा प्रदान करना है।
सभी चिकनाई युक्त पदार्थों में वसा पाई जाती है, सभी चिकनाई युक्त पदार्थों में वसा पाई जाती है, जबकि जो शर्करा युक्त पदार्थ हैं, जो मीठे पदार्थ हैं, जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, उदाहरण के लिए चीनी है। चीनी का अणुसूत्र C12H22O11 है, अर्थात चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है। सभी CHO वाले पदार्थ या मीठे पदार्थ हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन का तीसरा घटक प्रोटीन, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में प्रोटीन का बहुत महत्व है। जो विद्यार्थी 20 वर्ष की आयु से कम है, उनका शरीर लगातार वृद्धि करता है, विकसित होता रहता है। अतः हमारे लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। भोजन का चौथा पोषक तत्व विटामिन है। हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है विद्यार्थियों। उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए विटामिन का विशेष योगदान है। यदि हम विभिन्न विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन की जो मात्रा है वो पूरी रहती है और हमारे बीमार होने की संभावनाएं कम होती हैं। खनिज लवण, खनिज लवण भी भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये शरीर की मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर के अन्य जो जैविक कार्य हैं उनमें सहायक होते हैं। जल, शरीर की प्रत्येक क्रिया जैसे भोजन को पचाना, कठोर भोजन को मुलायम या लचीला बनाना, शरीर में जो अपने ब्लड है या रुधिर है उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाए रखना, इन सभी कार्यों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। तो जल लगभग प्रत्येक जैविक क्रिया के लिए जरूरी है। चलिए विद्यार्थी, मान लेते हैं जमाना बदलने के साथ साथ ये सभी पोषक तत्व हमें बाजार में मिलने लग जाए। जैसे हम पैसे लेके मार्केट जाते हैं और 10, 20 या 50 रुपए का कार्बोहाइड्रेट, वसा सीधा खरीदते हैं। वैसे तो अभी उपलब्ध नहीं है, तो भी ये हमारे शरीर के लिए अनुकूलित नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमारा जो शरीर है उसमें भोजन ग्रहण करने, उसको पाचन करने, उसका पाचन करने एवं उत्सर्जन करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया हुआ है। अर्थात हम इन पोषक तत्वों को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। हमें ये पोषक तत्व भोजन से ही प्राप्त करने होंगे विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे हम सभी भोजन क्यों करते हैं। शरीर के कुछ जैविक कार्यों के लिए एवं बाहरी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा प्राप्ति, शरीर की वृद्धि, रखरखाव और मरम्मत क्रियाओं के लिए हमें भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, इनके प्राप्ति स्रोत क्या हैं, इन पोषक तत्वों की कमी से कौन से रोग होते हैं, उनकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। यदि हमें विटामिनों की कमी से कोई भी बीमारी होती है, किसी भी तरह से हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उसमें 2 तरह की दवाएं होती हैं। एक तो वो जो दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर में पनप रहे हानिकारक सूक्ष्म जीव जिसकी वजह से बीमारी हुई है उसे समाप्त करती हैं, ऐसी दवाएं। और दूसरी दवाएं जो हमारी विटामिन की क्षमता को बढ़ाती हैं। बीमार होने पर हमारे शरीर में विटामिनों की मात्रा कम हो जाती है, तो एक प्रकार की दवाओं में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है और दूसरी दवाओं में विटामिन की पूर्ति तेज गति से की जाती है, तो हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।